तो अब बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार रात करीब 1:30 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा। बता दें कि केंद्रपाड़ा जिले के भितरकानिका और साथ ही भद्रक जिले के धामरा के बीच लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचा। दाना के असर से ओडिशा में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए। तो साथ ही भद्रक केंद्रपाड़ा में 30 सेमी से ज्यादा बारिश का अनुमान जो है वह लगाया जा रहा है। तो वही तूफान का असर 7 राज्यों में भी देखने को मिला। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाई लेवल मीटिंग पर तूफान से निपटने की तैयारी की समीक्षा भी की। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार इस पर निगरानी कर रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें अलग अलग राज्यों से, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो इस तूफान का पड़ रहा है, दाना तूफान का पड़ रहा है, वह ओडिशा राज्य में पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में भी इसका असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। तो ये देखिए, तेज हवाएं वहां पर चलते हुए नजर आई। कई सारे गांव से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। तो वही दूसरी ओर आपको बता दें कि न केवल एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम भी जो है वो हाई अलर्ट पर है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से कहा जा रहा है कि ये तूफान अभी और असर डालते हुए भी नजर आएगा। कल सबसे ज्यादा असर जो है वह पड़ते हुए नजर आया था। चलिए अब आपको ये 6 तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहली जो तस्वीर है वह बेहद जरूरी है, क्योंकि तटीय इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा तूफान का असर जो है वो देखने को मिलता है। और यहां पर ही आपको बता दें कि तूफान टकराया। वही कई जगह पर तेज बारिश होते हुए नजर आई, तेज हवाएं चलते हुए नजर आई, जिसकी तस्वीर आप देखेंगे। कई जगह पर आप देखेंगे, ये तस्वीरें आपको दिखा रही है, जहां पर आप देखेंगे एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। कई जगह पेड़ उखड़े, बिजली तक कट गई। तो तूफान प्रभावित इलाकों से आप देखेंगे कि स्कूल फिलहाल के लिए बंद भी रखे गए हैं। और आप सड़कों पर देखेंगे कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौजूद है। तो वही एक और महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखा दे, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि अलग अलग जब हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट के साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ तालमेल बिठाना बेहद ज्यादा जरूरी रहता है। और आईएमडी की तरफ से जो जानकारी दे रही है उसे भी समझना बेहद जरूरी रहता है। तो ओडिशा के सीएम मांझी हाई लेवल मीटिंग जो है वह करते हुए नजर आए। तो वही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी आपको बता दें कि हाई लेवल मीटिंग जो है वह अधिकारियों के साथ करते हुए नजर आई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दाना का असर आप देख सकते हैं कि कहां कहां पड़ते हुए नजर आया। तटीय इलाकों की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये तूफान जो है वह टकराया था। तो चलिए अब तूफान से जुड़ी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। 120 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान टकराया। भद्रक के धामरा और केंद्रपाड़ा में तेज बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई। बंगाल के साथ साथ आपको बता दें 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी अभी भी आईएमडी ने जारी की है। ओडिशा की भी कई जिलों में झमाझम बारिश होते हुए नजर आई। तो वही दूसरी ओर तूफान से निपटने की तैयारी जो है वह की जा रही है। 150 से ज्यादा एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। उड़ीसा में राहत शिविर भी बनाए गए हैं। कई सारे कैंप्स आपको बता दें बनाए गए हैं। लोगों के लिए भोजन, पानी और दवा के इंतजाम भी किए गए हैं। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तैयारियां अगर इस वक्त हम बात करें तो बिहार राज्य में भी कहा जा रहा है कि इसका बड़ा असर जो है तूफान का देखने को मिल रहा है। क्या कुछ तैयारियां की गई प्रशासन की तरफ से? पलक, देखिए, कल से ही बिहार और झारखंड में अलर्ट जारी है और इसका प्रभाव दिखने भी लगा है। दाना चक्रवात का प्रभाव पूरी तरह से बिहार में भी दिख रहा है और झारखंड में भी दिख रहा है। झारखंड की बात करें तो रांची में सुबह से बारिश हो रही है। कोल्हान जो प्रमंडल है उसमें 3 जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं 26 तारीख तक के लिए। बिहार की बात करें तो बिहार की 19 जिलों में, जो दक्षिण बिहार है और जो मध्य बिहार है, उसके पटना समेत उन तमाम जिलों में आज पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश की संभावना है। तस्वीर आपको देखिए, पटना की तस्वीर हम दिखाते हैं। निरंजन, एक बार दिखाइए किस तरीके से सुबह से ऐसे ही बादल छाए हुए हैं। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और बारिश का अनुमान है। पटना हो, नालंदा हो, लखीसराय हो, बांका हो, जमुई हो, गया हो, यानी दक्षिण और मध्य बिहार के अगर कहें तो 15 जिले 19 जिले जो हैं उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरकार की तरफ से सभी को चेतावनी जारी कर दी गई है। जो खेत में काम करने वाले हैं उन्हें कहा गया है कि वज्रपात से बचना हो। आप पक्के मकान में ही रहें, कच्चे मकान में इस वक्त न रहें। खुले मैदान में रहने की
कम कोशिश करें, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि वज्रपात की और मेघ गर्जना के साथ भारी बारिश की पूरी संभावना है। पलक, तो चक्रवात का असर बहुत हद तक दिख रहा है इस वक्त बिहार और पूरे झारखंड में इसका असर देखा जा रहा है। कई ट्रेन कल से रद्द हैं, कई फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं, तो इसका असर आने वाले अगले एक दिन तक और दिखेगा। कहा जा रहा है कि आज सुबह 8:30 बजे से कल सुबह 8:30 बजे तक 19 जिलों की चेतावनी पलक दी गई है। अगर पश्चिम बंगाल की और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों को गांव से सुरक्षित जगह पर जो है वह भी स्थानांतरित किया गया है। अगर मैं बात करूं पटना की या फिर बात करूं बिहार राज्य की, तो यहाँ पर भी गाँव से लोगों को शिफ्ट किया गया है सुरक्षित जगहों पर। जी नहीं, देखिए शिफ्टिंग अभी की नहीं गई है, क्योंकि जो उड़ीसा या बंगाल में जो स्थिति है उतनी खराब स्थिति बिहार में नहीं है। लेकिन हाँ, चक्रवात का प्रभाव चूंकि यहाँ रहेगा तो ये माना जा रहा है कि बारिश बहुत तेज हो सकती है, वज्रपात हो सकता है, मेघ गर्जना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि सभी को सचेत रहने के लिए, सावधान रहने के लिए, घर से निकले तो सावधानी के साथ निकले। लेकिन जो प्रभाव उड़ीसा और बंगाल में है उतना बड़ा इम्पैक्ट बिहार में होगा इसकी कम संभावना है, चूंकि वो तटीय इलाके हैं। वहाँ पर 10 लाख लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया है इस वक्त, तो वो वहाँ पर एक शिफ्टिंग अलग तरीके से हुई है। लेकिन झारखंड में इसका प्रभाव बहुत हद तक सुबह से देखा जा रहा है। बहुत तेज बारिश हो रही है रांची में, बोकारो में, इस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश सुबह से ही हो रही है और इन इलाकों में खतरा लोगों के लिए ज़्यादा है। बात बिहार की करें तो यहाँ पर तेज बारिश और खराब मौसम का अंदेशा है जी। और साथ ही अगर रजनीश हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं तो ओडिशा का जैसे मैंने जिक्र किया और साथ ही पश्चिम बंगाल की बात की, यहाँ पे रेड अलर्ट जो है वो IMD की तरफ से जारी किया गया है। पटना और बिहार की बात करूं और साथ ही झारखंड की बात करूं तो यहाँ पर क्या ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी है और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया गया है। तो डिपेंड करता है, जो सदर्न पार्ट है जहां पर ज़्यादा संभावना है वहां पर उस तरीके का अलर्ट किया गया है। जब आप मध्य बिहार में बढ़ती हैं, पटना से ऊपर, पटना के आसपास के इलाके में, तो यहाँ पर इंटेंसिटी इसकी कम होगी, तो उस तरीके से अलर्ट सभी को किया गया है। और मैंने जैसा बताया कि 19 जिले जो हैं, चाहे वो पटना हो, लखीसराय हो, नालंदा हो, जमुई हो, बांका हो, गया हो, जितने इलाके हैं इन तमाम इलाकों में अलर्ट है और खास करके कल तक सभी को सावधान रहने को कहा गया है। पलक, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की अगर मैं बात करूं, NDRF टीम की बात करूं और साथ ही अगर मैं बात करूं IMD के साथ किस तरह का संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत क्रिस्टल रहती है। देखिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है बिहार का, उसने अलर्ट वो जारी किया है और उन्होंने ये पूरी चेतावनी जारी की है। प्रिकॉशंस क्या लिए जाने हैं, इस वक्त कैसे सावधानी बरतनी है। SDRF और NDRF जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसको कहा गया है अलर्ट पे रहने के लिए। अगर कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती है तो SDRF चूंकि अलग अलग जिले में इनका कैंप होता है और ये बिहार सरकार के अधीन होते हैं, तो इनको अलग अलग जिलों में उस तरह से कैंप करवाया गया है जी। कैंप्स भी आप जिस तरह से बता रहे रजनीश लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। जी रजनीश। जी, मैंने जैसा कहा कि SDRF जो है वो अलग अलग जिलों में SDRF के मुख्यालय होते हैं और वहाँ से वो रेगुलेट होते हैं। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उनको कहा है कि बिल्कुल आप अलर्ट पे रहिए, किसी भी वक्त किसी को भी ज़रूरत पड़े आप वहाँ मूव करेंगे। सेंटर ने NDRF फोर्स को नोटिस दिया हुआ है कि आपको जिस तरीके से मूवमेंट करने की ज़रूरत हो, बिहार के क्षेत्रों में झारखंड जाने की ज़रूरत पड़े या बंगाल जो सीमावर्ती इलाके हैं बिहार बंगाल के, झारखंड के, वहां मूव करने की जरूरत पड़े, वहां पर बहुत लोगों को स्टेशन भी किया गया है। रजनीश, कहा जा रहा है कि 150 से ज्यादा एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन जो हैं वो रद्द की गई है। बिहार की कितनी ट्रेन जो है जिन्हें रद्द किया गया, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दिवाली का भी हफ्ता है और इस वक्त कई सारे लोग जो है वो बिहार वापस आते हैं अपने राज्य में, झारखंड वापस आते हैं, तो ये भी एक बड़ी परेशानी है कि कई सारी ट्रेन जो है उन्हें रद्द किया गया है। बिल्कुल पलक, देखिए कल हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कैसे पटना स्टेशन पे पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस हो, पटना पुरी एक्सप्रेस हो, जयनगर पुरी एक्सप्रेस, धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस, जितनी ट्रेन जो उड़ीसा की तरफ जाती हैं, जो सदर्न स्टेट्स की तरफ जाती हैं, उनको कैंसिल किया गया है। चूँकि उनका रूट उसी तरीके से है, झारखंड से होकर जाने की 2 फ्लाइट कल कलकत्ता जाने वाली फ्लाइट रद्द थी। तो इस तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ेगी, चूंकि लोग टिकट काफ़ी पहले से लेकर रखते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने कि दिवाली छठ का समय आ रहा है और इस समय ज़्यादातर लोग अपने घर आते हैं या एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे होते हैं, तो अचानक ट्रेन के कैंसिलेशन से बिल्कुल परेशानी बढ़ेगी। और जो खास करके पुरी, भुवनेश्वर और झारखंड के कुछ इलाकों में और कलकत्ता जाने वाली ट्रेन और उड़ानें हैं, उन पर खास नज़र रखी जा रही है। कई ट्रेन कल 1 दर्जन के आसपास ट्रेन रद्द की गई थी और आज भी कहीं पे स्थिति वही रहेगी। बिल्कुल। और रजनीश, मुझे याद है, देखिए ये तो अक्टूबर महीना है, सितंबर महीने में भी देखा था कि बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो बिहार में बनी हुई थी कई सारे जिलों में।
बिल्कुल देखिए, बिहार जो है वो लैंडलॉक स्टेट है और अमूमन आपदाओं से परेशान भी रहता है और यही कारण है कि यहाँ के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो अभी हम लोगों ने बिहार में फ्लड किस तरीके से आया था वो दिखाया था अपने दर्शकों को, और अब ये जो चेतावनी है इसको लेकर फिर से सरकार ने अपने तरीके से एक अलर्ट और तैयारी करके रखी हुई है अपने फोर्सेस को, डिजास्टर रिस्पांस टीम को, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो टीम है उन तमाम लोगों को कहा गया अलग अलग तरीके से पूरी तरह से तैयार रहने के लिए। और आज का जो दिन है पलक वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज जिस तरीके से कल देर रात उड़ीसा में चक्रवात टकराया और उसके बाद जो परिस्थितियां बनते जा रही हैं, आप देखिए मौसम किस तरीके का है, लगातार हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया रजनीश, हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पे बने रहेगा, आपसे मौसम से जुड़ी अपडेट हम लेते रहेंगे।